अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल सायर मेडिकल लर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की इस प्रेजेंटेशन के अंदर हमने बायोलॉजी क्लास 10th चैप्टर 10 हम पढ़ रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सेकंड डिसऑर्डर है एम्फीसीमा। इसके बारे में जानते हैं, इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं और इसकी काजेस क्या हैं। सबसे पहले एम्फीसीमा इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वॉल ऑफ एल्वोलाई। एल्वोलाई के बारे में मैंने आपको बताया था कि हमारा जो ट्रेकिया है जब दो पार्ट्स में लंग्स के अंदर डिवाइड होता है तो ब्रोंकाई कहलाता है। अब ब्रोंकाई के बाद ब्रोंक्यूल्स और उसके बाद एल्वोलाई। सबसे जो एंड पे एल्वोलाई लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। एल्वोलाई वो सरफेस एरिया होता है जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं। अब एम्फीसीमा के अंदर, एम्फीसीमा में होता क्या है कि एल्वोलाई की वॉल्स की डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाती है, उसकी तोड़ फोड़ होना शुरू हो जाती है। जहां पे गैसेस एक्सचेंज होती हैं, फेफड़े की वो बारीक से बारीक नालियां जिनके साथ ब्लड कैपिलरीज का जंक्शन है, वही नालियां जो है जहां से ऑक्सीजन की जो डिफ्यूजन थी वो लंग जो हमारी ब्लड कैपिलरीज है वहां पे होनी थी वहां। और होता क्या है कि उन्हीं की डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है एम्फीसीमा के अंदर। नतीजा क्या निकलता है? इट रिजल्ट्स इन लार्ज सैक्स बट विद लेस सरफेस एरिया ऑफ द गैसेस एक्सचेंज। यही जो एल्वोलाई के सैक्स हैं वो लार्ज हो जाते हैं, फ्लूइड उनके अंदर भर जाता है, लेकिन उनके अंदर गैसेस एक्सचेंज का सरफेस एरिया जो है वो कम हो जाता है। एज लंग्स टिश्यू ब्रेक डाउन, जब लंग्स के टिश्यू जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं, टूटते हैं, द लंग्स डू नॉट कम बैक टू देयर ओरिजिनल शेप आफ्टर एक्सलेशन। होता क्या है स्टूडेंट्स के जब स्पेल आउट होती है, हवा को हम बाहर निकालते हैं, तो उसके बाद ये जो हमारे एरिया होता है, ये एरिया जहां पे एल्वोलाई के अंदर गैसेस का एक्सचेंज होना है, इन्होंने ओरिजिनल कंडीशन के अंदर दोबारा से नहीं आना। जब एक्सलेशन प्रोसेस होगा उसने एयर को जो है वो पुश करना है आउटसाइड और दोबारा इसने अपनी नॉर्मल कंडीशन में आना है। तो एम्फीसीमा कंडीशन के अंदर दोबारा एक्सलेशन के बाद नॉर्मल कंडीशन में एल्वोलाई नहीं आएगी, ताकि उनके अंदर हवा जो है वो भर जाए और हवा से ऑक्सीजन को हासिल किया जा सके। ये प्रोसेस मुतासर होगा एम्फीसीमा के अंदर। सो एयर कैन नॉट बी पुश्ड आउट, फिर हवा जो है उसको दोबारा नहीं पुश आउट किया जा सकेगा एंड इज ट्रैप्ड इन द लंग्स, और वो लंग्स के अंदर प्रेजेंट रहेगी, उसको बाहर पुश आउट नहीं किया जा सकेगा। अब स्टूडेंट्स होगा क्या? द सिम्टम्स देखते हैं। द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा इंक्लूडिंग शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अब एम्फीसीमा जितने भी स्टूडेंट्स डिसऑर्डर्स हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के रिलेटेड, मोस्टली वहां पे जो ब्रीथिंग है उसकी शॉर्टनेस आ जाती है, यानी सांस जो है वो छोटा हो जाता है या जो है वो तेजी से सांस लिया जाता है। फिटीग, ये टर्म उस वक्त इस्तेमाल होगी जब जिस्म के अंदर थकावट फील होगी। रिकरेंट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होगी एंड वेट लॉस, और वजन का तेजी से कम होना, यानी वजन कम होना शुरू हो जाएगा एम्फीसीमा के अंदर। बाय द टाइम द सिम्टम्स ऑफ एम्फीसीमा अपीयर्स, जब वक्त गुजरने के साथ एम्फीसीमा के सिम्टम्स अपीयर होंगी, द पेशेंट हैज यूजुअली लॉस्ट 50% टू 70% ऑफ हिज और हर लंग टिश्यू। जब इसके सिम्टम्स जाहिर होना शुरू हो चुकी होंगी तो उस वक्त 50 टू 70% लंग्स का जो पार्ट है वो जाया हो चुका होगा, ठीक है। द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड में गेट सो लो। अब एम्फीसीमा के अंदर क्या है कि जहां पे एल्वोलाई है, एल्वोलाई के अंदर जहां पे गैसेस एक्सचेंज होनी है उस सरफेस एरिया में ये फ्लूइड जो है ये प्रेजेंट है। इस फ्लूइड ने इसके सरफेस एरिया को ही कम किया हुआ है। अब यहां से फिर ऑक्सीजन जो है उसकी परफ्यूजन जो है वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर नहीं होगी। इस वजह से बॉडी को ऑक्सीजन की जो फराहमी है वो भी मुतासर होगी, नहीं मिलेगी, स्लो होगी। दैट इट कॉज सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर बॉडी को ऑक्सीजन की फराहमी नहीं मिलती तो बहुत सी कॉम्प्लिकेशन जो है वो पैदा होंगी। तो स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो था वो हमारा एम्फीसीमा के रिलेटेड था। इंशाल्लाह अगला जो हमारा टॉपिक है जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है, निमोनिया है। निमोनिया के साथ इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।